नमस्कार दोस्तों। आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आज आईपीएल इतिहास का सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला और सांसें रोक देने वाला महामुकाबला खेला गया, क्योंकि आज आमने सामने थी दो सबसे बड़ी दुश्मन टीमों का। एक तरफ थी एमआई के तूफानी कप्तान हार्दिक पांड्या, तो दूसरी तरफ आरसीबी के नए और आक्रामक कप्तान रजत पाटीदार। आज शाम 7:30 बजे दोनों कप्तान वानखेड़े के मैदान पर टॉस के लिए आमने सामने आ चुके थे और टॉस का सिक्का भी उछला और गिरा हार्दिक पांड्या के पक्ष में। और आज हार्दिक ने बिना किसी देरी के पहले ही गेंदबाजी करने का फैसला ले लिया और विपक्षी टीम आरसीबी को बल्लेबाजी के लिए आज आमंत्रित कर डाला गाइस। तो अब यहाँ पर रनों की बारिश करने के लिए और उनके इरादों से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की ओर से किंग विराट कोहली ओपनिंग के लिए और उनका साथ देने आए थे फिल सॉल्ट। अब मैदान में उतर चुके थे दोनों बल्लेबाज और इन दोनों ने आज बल्लेबाजों के कंधे पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी भी थी। तभी मुंबई इंडियंस की तरफ से पहला ओवर लेके आए स्विंग के बादशाह गाइस ट्रेंट बोल्ट। और अब बोल्ट की पहली 3 गेंदों को तो कोहली ने काफ़ी सूझबूझ के साथ खेला और सम्मान दिया था, परंतु दोस्तों चौथी गेंद बाहर जाती हुई गेंद को देख विराट कोहली ने अपना हाथ खोला और पॉइंट की ओर से बल्ले को मोड़ते हुए एक कड़कड़ाती हुई कवर ड्राइव लगाकर चौके के साथ अपनी पारी का आगाज़ कर डाला गाइस। और वानखेड़े स्टेडियम का पूरा स्टेडियम अब कोहली कोहली के नारों से गूंज उठा था गाइस। तभी यहाँ पर दूसरी छोर पर बॉलर जसप्रीत बुमराह का भी आगमन हो चुका था गाइस, लेकिन यहाँ पर फिल सॉल्ट आज अलग ही लय में नज़र आ रहे थे गाइस। आज अलग ही लय में नज़र आ रहे थे और बुमराह की यॉर्कर लेंथ को भांपते हुए यहाँ पर फिल सॉल्ट ने आज लेग साइड की तरफ एक आसमानी छक्का भी जड़ दिया गाइस। और पावर प्ले के पहले ही 6 ओवरों का खेल भी ख़त्म होने तक बिना किसी नुकसान के यहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 65 रन का स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे गाइस। लेकिन दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम कहाँ हार मानने वाली थी। तभी यहाँ पर 6वां ओवर लेकर आए दीपक चाहर बॉलर। उन्होंने अपनी ओवर में आते ही अपनी घूमती हुई बॉल का जादू मैदान पर बिखेर दिया था गाइस। और अब दीपक चाहर ने ओवर की तीसरी बॉल पर सेट दिख रहे फिल सॉल्ट को बाउंड्री पर खड़े राज बाबा के हाथों कैच करवाकर आरसीबी को पहला झटका और बड़ा झटका दे दिया था गाइस। और इसके बाद आरसीबी के लिए मैदान पर उतरे थे यहाँ पर देवदत्त पड्डीकल गाइस। और अब आरसीबी का मिडल ऑर्डर भी अब लड़खड़ाता हुआ नज़र आ रहा था गाइस, क्योंकि अर्थव अलंकोर और अश्विनी कुमार ने आते ही ऐसी कसी हुई गेंदबाजी कर डाली एमआई के लिए। और आरसीबी के बल्लेबाज अब रन बटोरने के लिए भी तरस रहे थे गाइस। लेकिन तभी यहाँ पर 10वें ओवर में अश्विनी कुमार ने विराट कोहली को क्लीन बोल्ड करके गाइस आरसीबी की आज कमर ही तोड़ दी थी गाइस। लेकिन विराट कोहली भी आज कहाँ कम रन बनाने वाले थे। आज उन्होंने भी 42 बॉलों में गाइस 65 रनों की एक शानदार पारी खेलकर आउट हो गए थे वो। तो दोस्तों अब वानखेड़े के मैदान पर अब थोड़ा बहुत सन्नाटा सा छा गया था, लेकिन असली तूफान आना तो अभी बाकी था, क्योंकि मैदान पर मौजूद थे कप्तान रजत पाटीदार गाइस और उनका साथ दे रहे थे यहाँ पर जॉर्डन कॉक्स। अब आखिरी 5 ओवरों में इन दोनों ने एमआई की गेंदबाजों की भी धज्जियाँ उड़ा दी थी गाइस। लेकिन तभी 17वां ओवर लेकर आए यहाँ पर कॉर्बिन बॉक्स की पहली 4 गेंदों पर रजत पाटीदार ने लगातार 4 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए थे गाइस। वहीं दूसरी छोर से जॉर्डन कॉक्स ने ट्रेंट बोल्ट के आखिरी ओवर में रिवर्स स्कूप लगाते हुए 2 चमचमाते हुए चौके भी बटोर लिए थे गाइस। और यहाँ पर आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर आज आरसीबी ने 20 ओवरों का खेल खत्म होने तक स्कोर बोर्ड पर 218 रनों का विशाल पहाड़ खड़ा कर दिया था गाइस। और अब 219 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरे एमआई की ओर से धुआंधार बल्लेबाज रोहित शर्मा और उनका साथ देने आए थे रियान रिकल्टन। अब वो भी मैदान में उतर चुके थे और आरसीबी की तरफ से यहाँ पर पहला ओवर लेकर आए थे सबसे खतरनाक ऑस्ट्रेलिया के बॉलर जोश हेजलवुड गाइस। और आज हेजलवुड ने आते ही वानखेड़े में आतंक मचा डाला था गाइस, क्योंकि विशाल लक्ष्य का पीछा करने के इरादे से मुंबई इंडियंस की ओर से मैदान को चीरते हुए उतरे थे हिटमैन रोहित शर्मा और उनका साथ दक्षिण अफ्रीकी विकेट कीपर बल्लेबाज रियान रिकल्टन। और इन दोनों के मैदान पर आज कदम रखते ही वानखेड़े स्टेडियम में एक अलग ही ऊर्जा दौड़ गई थी गाइस। और आरसीबी की ओर से पहला ओवर लेकर आए यहाँ पर गेंदबाज के पसीने
पहले ही ओवर से छूटने लगे थे, क्योंकि पहली 2 गेंदें तो रोहित शर्मा ने बड़े ही इंतमान से छोड़ी थी गाइस। लेकिन दोस्तों तीसरी बॉल पर जो थोड़ी सी शॉट थी और रोहित ने अपना ट्रेडमार्क पुल शॉट खेला और गेंद को सीधा डीप मिड विकेट के स्टैंड्स में डिपॉजिट कर दिया था गाइस। क्या यह आसमानी छक्का था? वो भी वहीं दूसरी छोर से भी उनका साथ दे रहे रियान रिकल्टन ने भी अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया था और उन्होंने भी ओवर की 5वीं बॉल पर एक कड़कड़ाती हुई स्ट्रेट ड्राइव लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए थे गाइस। क्योंकि अब मुंबई की शुरुआत एकदम बुलेट ट्रेन की रफ्तार से हो चुकी थी गाइस। अब एमआई के पावर प्ले के पहले 3 ओवरों में मुंबई ने बिना किसी नुकसान के 35 रन ठोक डाले थे गाइस। लेकिन दोस्तों आज क्रिकेट को आप मानते ही होंगे कि अनिश्चितताओं का ये खेल है और चौथे ओवर में अब आरसीबी की गेंदबाज ने थोड़ी बहुत चालाकी दिखानी शुरू कर दी थी। तभी एक स्लोअर बॉल डाली और तेज शॉट खेलने के चक्कर में रियान रिकल्टन अपना बैट से चकमा खा बैठे गाइस और सीधा एक्स्ट्रा कवर के फील्डर के हाथों में कैच दे बैठे गाइस। और यहाँ पर अब रिकल्टन को वापस जाना पड़ेगा, वो भी 24 रन बनाकर। तो अब गाइस रियान रिकल्टन आउट हो चुके हैं और अब वानखेड़े में एक पल के लिए सन्नाटा सा छा गया गाइस। लेकिन तभी तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा स्टेडियम गूंज उठा है गाइस, क्योंकि मैदान पर अब कदम रख रहे थे T20 के बेताज बादशाह गाइस। कौन माने जाते हैं गाइस? बिल्कुल मिस्टर 360 डिग्री गाइस, सूर्य कुमार यादव, जिन्हें इंग्लिश नेम में स्काई के नाम से भी जाना जाता है। अब सूर्य ने आते ही कोई समय बर्बाद नहीं किया था गाइस और अपनी पहली बॉल पर लेग स्टंप की लाइन को भागते हुए फाइन लेग के ऊपर से अपना क्लासिक सुपला शॉट खेलकर एक दिलकश छक्का जड़ दिया गाइस। और आज मानो मुंबई इंडियंस के फैंस को भी जगा डाला था। और अब आरसीबी के कप्तान तो रजत पाटीदार उस बॉल को देखते ही रह गए थे गाइस, क्योंकि अब क्रीज पर रोहित शर्मा और उनका साथ दे रहे सूर्य कुमार यादव की जोड़ी मौजूद थी और दोनों ही जोड़ी में भागीदार बन रहे थे रनों के लिए, जिससे दुनिया का हर गेंदबाज अब खौफ हो जाता है गाइस। तो दोस्तों 7वें से 11वें ओवर के बीच जो वानखेड़े में हुआ था वो आरसीबी आज सालों तक नहीं बोल पाएगी गाइस, क्योंकि रोहित शर्मा आज एक अलग ही अवतार में थे और स्पिनर्स को तो उन्होंने अपना खिलौना सा बना लिया था और कदमों का भी बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए अब रोहित ने लगातार 2 गेंदों पर 2 गगनचुंबी छक्के भी जड़ डाले थे गाइस और अपना अर्धशतक भी मात्र 22 बॉलों में पूरा कर डाला था गाइस। तभी यहाँ पर उनका साथ दे रहे दूसरी ओर से सूर्या ने भी पूरे मैदान को 360 डिग्री का कैनवास बना दिया था। उन्होंने कभी पॉइंट के ऊपर से कट शॉट खेला तो कभी विकेट कीपर के सिर के ऊपर से ही स्कूप शॉट खेल डाला और आज इन दोनों ने मिलकर बीच के ओवरों में रनों की ऐसी आंधी ला दी थी कि आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का हर एक पैंतरा भी फेल हो बैठा था। लेकिन गाइस तभी मैच के 13वें ओवर में एक बड़ा मोड़ आया था गाइस और बाउंड्री लाइन पर एक शानदार कैच के चलते हिटमैन रोहित शर्मा 68 रनों की तूफानी पारी खेलकर पवेलियन लौट गए थे गाइस। तभी इसके बाद युवा बल्लेबाज T20 इंडियन क्रिकेट के बैट्समैन तिलक वर्मा आ गए थे मैदान पर, लेकिन वो आज कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए और जल्दी आउट हो गए गाइस। और अब सूर्य का साथ देने मैदान पर उतरे थे धाकड़ लेफ्ट हैंडर और युवा बैट्समैन नमन धीर गाइस। आज उन्होंने बैकफुट पर जाकर एक ऐसा शानदार पंच लगाया कि बॉल रॉकेट की तरह बाउंड्री पार कर गई थी गाइस। आज सूर्या और नमन ने मिलकर पारी को संभाला गाइस और स्कोर बोर्ड को तेज़ी से आगे बढ़ाया। वह 16 ओवर तक ख़त्म होने तक मुंबई एक मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी, क्योंकि अब सूर्य के 55 रनों पर आउट होने के बाद अब
असली क्लाइमैक्स शुरू हुआ था। तो अब मैच का असली क्लाइमैक्स स्टार्ट होना चुका था। तभी मैदान पर एंट्री हुई थी यहाँ पर कप्तान हार्दिक पांड्या गाइस, और उनके सामने थे यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ के बाहुबली शेरफन रदरफोर्ड। अब आखिरी 3 ओवरों में यहाँ पर मुंबई को जीत के लिए 42 रनों की बहुत ही ज़्यादा दरकरार थी। तभी यहाँ पर 18 ओवर लेकर आए थे फास्ट बॉलर रदरफोर्ड। दोस्तों रदरफोर्ड ने अपनी पहली ही गेंद पर लोगों के ऊपर से ऐसा मॉन्स्टर छक्का मारा कि आज बॉल भी स्टेडियम की छत पर जा गिरी थी। इसके बाद तो मानो छक्कों की झड़ी सी लग गई थी गाइस। अब 19वें ओवर में कप्तान हार्दिक पांड्या ने थोड़ा बहुत मोर्चा संभाल लिया यहाँ पर टीम के लिए। तभी हार्दिक ने अपने चिर परिचित अंदाज में क्रीज की गहराइयों का इस्तेमाल किया और मिड विकेट के ऊपर से लगातार 3 चौके जड़कर आरसीबी की उम्मीदों पर पूरी तरफ से पानी फेर दिया था गाइस। अब आखिरी ओवर में महज 6 रनों की खास ज़रूरत थी। तभी हार्दिक ने पहली गेंद पर एक खौफनाक हेलीकॉप्टर शॉट लगाकर बॉल को स्टैंड में ही भेज दिया गाइस, और मुंबई इंडियंस ने इस रोमांचक महामुकाबले को एक शाही अंदाज में अपने नाम कर लिया गाइस, और ये मैच उन्होंने जीत लिया गाइस। अब दोस्तों जैसे ही हार्दिक पांड्या का वो विजयी हेलीकॉप्टर शॉट स्टैंड्स में गिरा और अंपायर ने छक्के का भी इशारा कर दिया था गाइस, अब पूरा वानखेड़े स्टेडियम मानो एक नीले समंदर में तब्दील हो गया था। तभी डगआउट में बैठे मुंबई इंडियंस के सारे प्लेयर्स दौड़कर मैदान पर आ चुके थे, और रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव और जसप्रीत बुमराह ने भी जाकर कप्तान हार्दिक पांड्या और शेरफन रदरफोर्ड को गले लगा लिया था गाइस। लेकिन दोस्तों इस जीत की सबसे खूबसूरत तस्वीर नज़र आई थी यहाँ पर मुंबई इंडियंस के वीआईपी बॉक्स में। जी हाँ, अब मुंबई इंडियंस की मालकिन नीता अंबानी जी की भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था आज। उन्होंने भी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ वो अपनी सीट से उठी और उनके चेहरे पर एक शानदार जीत का सुकून साफ झलक रहा था। और मैच ख़त्म होते ही नीता अंबानी जी भी खुद मैदान पर आई। उन्होंने सबसे पहले हिटमैन रोहित शर्मा को उनकी उस तूफानी पारी के लिए गले लगाकर बधाई दिया था गाइस। इसके बाद उन्होंने सूर्य की पीठ थपथपाई और कप्तान हार्दिक पांड्या को भी इस असंभव सी लगने वाली जीत को मुमकिन बनाने के लिए थोड़ी बहुत शाबाशियाँ दी गाइस। अब पूरी टीम के साथ नीता अंबानी जी का वो सेलिब्रेशन और उनके चेहरों की वो मुस्कान बता रही थी कि क्यों मुंबई इंडियंस महज एक टीम नहीं बल्कि एक परिवार है गाइस उनके लिए। लेकिन दोस्तों मैदान का जश्न तो महज एक झांकी था। असली पागलपन और आतिशबाजी तो मुंबई इंडियंस के ड्रेसिंग रूम में देखने को मिली। और असली पागलपन और आतिशबाजी तो मुंबई इंडियंस के ड्रेसिंग रूम में देखने को मिली। जैसे ही टीम ने ड्रेसिंग रूम में कदम रखा, पूरा कमरा मुंबई मुंबई पलटन पलटन के नारों से गूंज उठा था गाइस। और अब रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या को एक साथ हंसते और जश्न मनाते हुए देख आज उन सभी आलोचकों के मुंह हमेशा के लिए भी बंद हो गए थे, जो इस टीम में दरार की अफवाहें भी उड़ाते थे। इसके बाद बारी आई एमआई के ट्रेडमार्क ड्रेसिंग रूम अवार्ड्स की। तभी यहाँ पर एमआई के हेड कोच
मार्क बाउचर ने सभी खिलाड़ियों को संबोधित किया और आज के मैच पलटने वाले हीरोज यहाँ पर थे रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या की जमकर तारीफ भी करी और मैन ऑफ द भी मैच रहे रोहित शर्मा ने, उनको भी इनाम दिया गया गाइस। तभी यहाँ पर जश्न तो थोड़ा बहुत अधूरा था बिना मीठे के गाइस। तभी गाइस यहाँ पर रूम में टेबल पर एक बड़ा सा सेलिब्रेशन केक लाया गया गाइस। जैसे ही कप्तान हार्दिक ने केक काटा तभी पीछे से छुपकर खड़े सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा ने मौके का फ़ायदा उठा लिया गाइस और पूरा का पूरा केक हार्दिक और शेरफेन रदरफोर्ड के चेहरे पर पोत दिया था गाइस। तभी ड्रेसिंग रूम का माहौल हंसी मजाक और ठहाकों से भरा हुआ था और यहाँ पर जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट जैसे शांत रहने वाले खिलाड़ी भी आज नाचते और गाते हुए नजर आ रहे थे और आज इस जीत ने मुंबई इंडियंस के कैंप में वो पुरानी चैंपियन वाली ऊर्जा वापस ला दी थी जो आईपीएल 2026 की बाकी टीमों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था गाइस। तो दोस्तों, नीता अंबानी का खिलाड़ियों के प्रति के ये जैसे माँ जैसा प्यार और ड्रेसिंग रूम का ये भाईचारा ही मुंबई इंडियंस को आईपीएल की सबसे खतरनाक और सफल फ्रेंचाइजी बनाता है गाइस। तो गाइस, आपको मुंबई इंडियंस के ड्रेसिंग रूम का ये जश्न कैसा लगा और क्या एमआई इस साल आईपीएल 2026 की ये ट्रॉफी उठाएगी? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय देकर वानखेड़े वाला शोर मचा दीजिएगा। ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में राय दीजिएगा। तो गाइस, अगर आपको ये हाईलाइट वीडियो और हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और क्रिकेट के ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाले कवरेज के लिए क्रिक विद गुरु को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट मैच के लिए। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय क्रिकेट गाइस।